पशु पंखियों का इश्क सने खावंद इनों में खेल ही धन धन इनों के भाग अर्श के जानवरों को कायम है सुहाग, कायम है सुहाग। धामधनी श्री अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर हम रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते राज्य के हृदय से जो इल्म के रूप में तारतम वाणी आई है, अब उस वाणी के रस को हम रूहें यहां पर पीकर अपनी पहचान करके धनी के चरणों में कुर्बान हो जाए। खावंद इनों में खेल ही धन धन इनों के भाग अर्श के जानवरों को कायम है सुहाग। सुंदर साथ जी वाणी के इस प्रकरण में इन चौपाइयों के अंदर जाने के पहले एक दो बात हम सभी सुंदर साथ को अपने हृदय में धारण करना होगा, तब उसके रंग और रस का अनुभव हमारे हृदय में होगा। परम धाम में जो कुछ भी है, उस अनंत परम धाम में अनंत पक्ष सब कुछ राज्य का नूरी तन है और सबके अंदर राज्य स्वयं अपने दिल से विराजमान है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अरस सुभान। जिमी भी रूह है, आसमान भी रूह है, जल तेज वायु सब रूह है, सब चेतन है। पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अरस वाहिदत में दूजा मिले न कछुए कब। परम धाम में वाहिदत है, वाहिदत के मतलब होता है एक दिली, और एक दिली मतलब होता है राज्य का दिल। जो कछुए चीज अरस में सो सब वाहिदत के माहे, जरा एक वाहिदत बिना सो तो कछुए नाहे। परम धाम में राज्य का दिल ही प्रकट रूप में लीला कर रहा है और सब कुछ नूरी तन है। अब नूरी तन किसे कहते हैं? आज इस बात को गहराई से हम अपने हृदय के अंदर एक बार धारण कर लें कि नूर कहते किसे हैं। वाणी में आप नूर सागर पढ़ते हैं, कीर्तन में पढ़ते हैं, परिक्रमा में पढ़ते हैं, सब कुछ नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही नूर। दिन रात हम सेवा पूजा में नूर का बखान करते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि नूर है क्या। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूर्ण ताथे दिल की सब देखा है। जो दिल के अंदर के गुण हैं वो मुखार बिंद पर राज्य के प्रकट होते हैं और उनका मुखार बिंद ही नूर सागर है। तो दिल के अंदर के जो गुण हैं वो क्या है?
अक्षरातीत हमारे धाम के धनी के दिल के गुण अनंत है, गिनती में नहीं आ सकते, लेकिन उसकी एक छवि, एक झलक मिलती है। प्रेम, आनंद, आभा, कांति, चमक, छटा, उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, जीवन, प्रफुल्लता, सौम्यता, शांति, माधुर्यता, सौंदर्य, शीतलता, कोमलता, सुगंध, संगीत, ज्योति, ज्योति। नूर नाम रोशनी का दुनी जानत यों कर। दुनिया वाले नूर को सिर्फ मात्र रोशनी समझते हैं। रोशनी तो जिद अंधेर की, दुनिया क्या जाने लदुन्नी बिखर। इल्म के बगैर, परमधाम की तारतम वाणी के बगैर दुनिया वाले क्या जाने कि नूर क्या है। और ये हमारी वाणी में राज्य ने अपने दिल के नूर का प्रकट रूप बता दिया है। और जितने भी रूप हैं उस अनंत परम धाम में, अनंत रूप, वो सब नूरी है। और नूर क्या होता है? रूहों तुम मेरे नूर तन। सारी अभी हमने सुना, पशु पंखी दरखत जल तेज वायु जमीन आसमान सब रूप, इसलिए सबके तन नूरी। और सबके अंदर वाहिदत राज्य का दिल विराजमान होकर उनसे लीला कराता है तन के मापक। जरा ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ। घोड़ा पश्चिम की चौगान में छलांगे लगाता है, तो रंग परवाली मंदिर में घोड़ा छलांगे नहीं लगाएगा, वहां ब्रह्म सृष्टियां होंगी। बंदर जब सुखपाल तीजी भूम से वनों में चलता है तो सारे पशु पक्षी उसके नीचे नीचे दौड़ते हैं और सामने बंदर नगाड़े बजाते हुए चलता है। तो बंदर नृत्य की हवेली में चौथी भूम पर नहीं जाएगा। तो तन के माफक राजी जो उस तन के अंदर बैठे हैं, उस तन से उसके माफक लीला कराते हैं। तो परम धाम में सारे तन नूरी तन है, जो राजी के दिल के गुण को धारण किए हुए हैं और उनके अंदर राजी का दिल ही व्याप्त है और वही लीला करवाता है हर तन से। अभी सुंदर साथ जी, आप लोग ने सुना है आशिक कौन? परमधाम में आशिक कौन है? सुंदर साथ राजी की ब्रह्म सृष्टियां। हम कहते हैं अरवा आशिक जो अर्स की, ताके हृदय खूबसूरत, यानी सारी ब्रह्म सृष्टियां आशिक हैं। लेकिन वाणी में ही राजी कहते हैं, श्री महामत कहे ए मोमिनो, इसक लीजिए हक, असल अरस के बीच में हक का नाम आशिक। तो राजी आशिक है। अब आशिक व्यक्ति दिल से होता है, तो सबके अंदर राजी बैठे हैं, इसलिए सारे तन आशिक हो जाते हैं। आशिक रिझाता है और माशूक रीझती है। अब जरा देखो, ध्यान देना, चौथी भूम नृत्य की हवेली में नवरंग बाई अपने 300 जुट के साथ नृत्य करती है, संगीत करती है। तो नवरंग बाई आशिक हो जाती है और बाकी सबको रिझा रही होती है, तो बाकी सारे माशूक हो जाते हैं। भोजन
कराते समय लाड़बाई आशिक हो जाती हैं, बाकी सारे माशूक हो जाते हैं। तो सब कोई आशिक, सब कोई माशूक। तन से माशूक हो जाते हैं और दिल से राजी बैठे हैं तो आशिक हो जाते हैं। तो एक ही तन में आशिक भी है, माशूक भी है, और जब आशिक और माशूक एक हो जाते हैं तो वही मार्फत का स्वरूप होता है, वही असल निस्बत होती है। पूरी मेहर जित हक की तित और कहा चाहिए, हक मेहर तित होते है जित असल है निस्बत। असल निस्बत उसको कहते हैं कि पूरे वजूद के साथ, दिल के साथ, तन के साथ अपने साथियों को रिझाना। और यही पशु पक्षी भी करते हैं, यही ब्रह्म सृष्टियां भी करती हैं। तो चौपाई कहते हैं खावंद इनों में खेलनी। खावंद कौन? राजी, सबके दिल के अंदर विराजमान है। तो खावंद इनों में खेलनी, सबके अंदर बैठकर लीला करते हैं। धन धन इनों के भाग, इनके भाग्य का क्या कहना, जिसके अंदर राजी ही स्वयं बैठकर चेतन स्वरूप से लीला कराते हैं। अर्श के जानवरों को कायम है सुहाग। सुंदर साथ जी, सुहाग किसे कहते हैं? सुहाग यहां पर हम जानते हैं, पत्नी सुहागिन होती है, पति होता है उसका, सिंदूर मांग भरता है, फेरे लगाता है, वो सुहागिन हो जाती है। लेकिन क्या बाह्य रूप से कोई सुहागिन हो सकता है? मान लो पति पत्नी में बिल्कुल ना पड़ती हो, ऐसे 36 का आंकड़ा, तो क्या पत्नी सुहागिन हुई? पत्नी सुहागिन तब होती है जब पति को अपने दिल में धारण करती है। और अर्श के समस्त जानवरों के अंदर बैठे हैं राजी दिल के रूप में, तो सबों के अंदर राजी बैठ गए तो सब सुहागिन हो गए। ऐसा अखंड सुहाग है अर्श के जानवरों का। अभी प्रकरण चल रहा है जानवरों का, तो हम लोग जानवरों की बात कर रहे हैं। वैसे तो जो कुछ भी है परम धाम में, सबके अंदर राजी ही विराजमान है। सब जिमी में बसत हैं, करत हैं कलोल, रात दिन जिकर हक की, करें मीठे मुख बोल। सुंदर साथ जी, सब जिमी में बसत है, यानी परम धाम की जमीन पर सब जो कुछ भी बसता है। पुखराज पहाड़, माणिक पहाड़, ये भी आत्मा है। राजी का नूरी तन है और उसके अंदर राजी ही बैठकर लीला करते हैं। आपको पता है कि जब सुखपाल वहां से चलता है तो पुखराज पहाड़ एकदम छोटा होकर सिष्टा हो जाता है। बड़े बड़े बड़ोबन, मधुबन, महाबन, बड़ोबन की ऊंचाई है 1 लाख कोस, मधुबन की 2 लाख कोस और महाबन की 4 लाख कोस। और वो महाबन जब धनी ऊपर से गुजरते हैं तो सिजदा में ऐसे हो जाते हैं छोटे से। तो कौन हो रहा है? राजी स्वयं उस तन से बैठकर सिजदा कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे आपस में जो मीठी मीठी बातें करते हैं, तो रात दिन जिक्र हक की। आप ये न समझें कि जिक्र से ब्रह्म सृष्टियां करती हैं, पशु पक्षी भी करते हैं।